अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मरकज़ से निगाह बन चुकी है पूरे पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का। तहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो मुतालबा था फुल कोर्ट बेंच बनाने का डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के हवाले से, वो ना माने जाने पर अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग का, यानी जो प्रोसीडिंग चल रही है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, इसका बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। अब स्ट्रेटजी क्या है नून लीग की, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त नून लीग पूरी मुकम्मल तौर पर इमरान खान के नक्श कदम पर चल पड़ी है। उनका जो सियासी मॉडल था उसको कॉपी कर रही है, लेकिन क्या कॉपी कर पाएगी या नहीं, ये मैं आपके साथ तफसीलात आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन हो ये रहा है इस वक्त कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उसे किसी सूरत में भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तमाम जो इंडिपेंडेंट या जो इम्पार्शल, यानी जितने भी आज़ाद राय रखने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं, वो कह चुके हैं इस बात को कि जो फ़ैसला होता है किसी भी इलेक्शन का, चाहे वो सीएम का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, उसमें फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। ना पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ है यहाँ पर, ना पार्टी प्रेसिडेंट का है, पार्लिमानी पार्टी करती है। तो पार्लिमानी पार्टी ने फ़ैसला कर लिया, उस पर चौधरी जो पार्टी हेड है उसका रोल वहाँ बनता है। जब पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले से कोई मेंबर इनहराफ कर दे तो उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट मुनहरफ होने वाले रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर को लिखता है। तो यहाँ तो उनका रोल बनता नहीं था। तहम जो इस वक्त पोजीशन एक ले ली है PMLN ने, दीगर इत्तेहादियों ने, ये कानूनी जंग लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ये बात मैंने आज दोपहर अपनी ट्रांसमिशन के अंदर भी की थी। हम न्यूज़ पर जो स्टेशन रूम के नाम से हम ट्रांसमिशन करते हैं, अभी भी कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ अपने इस नुक्ता नज़र को दलील के साथ कि नून लीग कानूनी और अदालती जंग लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। चूँकि लीगल पोजीशन का नून लीग को भी पता है कि ये स्टैंड नहीं करती अदालत के अंदर, चूँकि जो इस पर लॉ पॉइंट्स वो बड़े क्लियर हैं। दो अहदाफ थे मुस्लिम लीग नून के और इत्तेहादियों के कि किसी भी तरह से लार्जर बेंच का जो मुतालबा किया जा रहा था, 3 रुकनी बेंच पे जो एतराज़ उठाया गया, उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये थी कि नून लीग इस वक्त एक बयानिया, इलेक्शन में जाना है, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। ज़ाहिर है फ़ैसले जो किए नून लीग ने मुल्क के लिए किए, लेकिन उससे नून लीग का पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को फेस करनी पड़ रही है, अनपॉपुलर डिसीजन जो किए हैं, उससे पॉलिटिकल कैपिटल इतना डैमेज हो चुका है कि आप इलेक्शन में जा नहीं सकते इस परफॉर्मेंस के साथ, इन हालात में। दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो पॉपुलैरिटी की हदों को छू रहे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ने ये बता भी दिया, दिखा भी दिया। अब नून लीग को इलेक्शन में जाना है, लेकिन क्या लेके जाना है, परफॉर्मेंस तो है नहीं है। तो अब नून लीग को तलाश है एक बयानिए की। वो बयानिया है मज़लूमियत का बयानिया। अब वो मज़लूमियत का बयानिया जो है वो इख्तियार करके नून लीग इलेक्शन में जाना चाहती है। जिस तरह से इमरान खान ने साजिश और मुदाखलत के मामले को इतना ज़ोर शोर के साथ उसे आवाम के अंदर हैमर किया कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलने में कामयाब हो गए। मज़लूमियत जो है वो उन्होंने अपनी साबित कर दी आवाम की कोर्ट में, और आवाम उनके साथ खड़े हो गए, उनके बयानिए को भरपूर पजीराई मिली। अब नून लीग भी इमरान खान के सियासी मॉडल को कॉपी करते हुए, देखते हुए उसने भी वही अडॉप्ट कर लिया है। अब ये बड़ी अजीब बात है, नून लीग का वोटर बड़ा कंफ्यूज है। ये मैं बिल्कुल हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ कि पहले आपने मुज़ाहमत का बयानिया इख्तियार किया, फिर आपने हुकूमत में आते हुए आपने मुफाहमत का बयानिया इख्तियार कर लिया। अब जब आपने देखा है कि इससे भी काम नहीं बना, अब दोबारा आपने मुज़ाहमती बयानिया इख्तियार कर लिया है। पहले मुज़ाहमत, फिर मुफाहमत, फिर दोबारा मुज़ाहमत की तरफ आप आ गए, चूँकि आपके पास बेचने को कुछ और है नहीं। अब इसमें नाज़रीन बयानिया जो है वो यही तरतीब देना है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़े मज़लूम बन गए हैं, इस तरह के, यानी अदालत के ख़िलाफ़ एक पूरी महाज आ रही है, पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी गई है कि पहले मियाँ नवाज़ शरीफ को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, इक़्तिदार से हटा दिया गया। अब हमारे जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसे भी इस वक्त निशाने पर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़्यादती कर दी है। देखिए, नून लीग के एक मौक़िफ़ को मैं बिल्कुल सराहता हूँ, एक उनके साथ ज़्यादती ज़रूर हुई है, मैं उसको बिल्कुल जो है उनके इस नुक्ता नज़र को सपोर्ट करता हूँ। ये मेरी ज़ाती राय है, कानूनी राय हालांकि इससे डिफरेंट है, जो अदालत की पोजीशन है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक उसूली मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। जब पंजाब के अंदर जिन
25 अरकान को आपने मुनहरिफ डिक्लेयर किया। इन 25 लोगों का जुर्म यह था, इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था सीएम के इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए। अब जब आपने इन बंदों को उनके जुर्म के इर्तकाब पर आपने उन्हें डिसीट कर दिया, हटा दिया, उनकी असम्बली रुकनियत आपने फारिग कर दी, तो उन बंदों का वोट काउंट होना चाहिए था। आपने जो 63A में आइन की बिल्कुल नए सिरे से तशरीह कर दी जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक, उसमें आपने तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब किसी ने पैसे लिए हैं, वो ज़मीर के आवाज़ पर ये फ़ैसला कर रहा है, अपने ही वज़ीर-ए-आज़म, अपनी ही पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वो वोट देना चाह रहा है, क्या उसे जो भी कहा जाए। आइन का आर्टिकल 95 इस चीज़ को गारंटी करता है कि तहरीक अदम एतमाद का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और तहरीक अदम एतमाद तभी आ सकती है जब पार्टी के अंदर से अपनी पार्टी के लोग जब आपके ख़िलाफ़ वोट दें। अब उस पर अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने पे, पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी पे या पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ जाने पर जब आपने उस मेंबर का वोट काउंट भी नहीं किया और आपने उसे डिसीट भी कर दिया, तो आइंदा के लिए कभी भी पाकिस्तान की सियासी तारीख जो आइंदा बनेगी, कभी भी कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63A के हवाले से जो उन्होंने राय दी है सदारती रेफरेंस में, उस पर नज़रसानी नहीं करती। मेंबर का वोट काउंट होना चाहिए, उसके बाद बंदा डिसीट हो जाए। तो ये नून लीग के साथ ज़्यादती जो उनका केस जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि बंदों को डिसीट नहीं करना चाहिए था, उनका वोट काउंट करके फिर डिसीट करना बनता था। ये एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल ये कानूनी प्रैक्टिस होती, लेकिन बहरहाल अदालत ने इस पर अपना जो कॉग्निजेंस लिया है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने और एक और जज ने इससे इख्तलाफ किया था, जस्टिस मंदोखेल ने। अब नाज़रीन, जो मामला है इस वक्त बयानिए की मैं बात करूँ कि नून लीग को चाहिए एक बयानिया, मजलूमियत का बयानिया, वो उन्हें मिल गया, वो उनके हाथ में आ गया। कि अब आप ये देखें कि जो मैं बार बार जिस चीज़ पे असर्ट कर रहा हूँ कि नून लीग का मतमा नज़र किसी सूरत में भी कानूनी जंग नहीं था। वो कानूनी फ़ाइट, लीगल बैटल नहीं चाहते थे, वो एक सियासी बैटल चाहती है नून लीग इस वक्त। वो इस सारे मामले से सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। दोबारा मैं ये नहीं इस चीज़ को रीआइट्रेट करते हुए कि कारकर्दगी या बेचने को आवाम के पास कुछ भी नहीं है। मजलूमियत कार्ड के लिए उन्हें चाहिए था एक बयानिया। अब उन्होंने ये किया कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को बना लिया है, रख लिया है, सामने पंचिंग बैग बना लिया है, तो अब वो सियासी इस पे अपना बयानिया तरतीब देंगे। मुमकिन आने वाले दिनों में इंतखाबात की तरफ तो जाना पड़ेगा, चूँकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा, और ये 3 रुकनी बेंच भी अपना माइंड बता चुका है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला बन जाए और जिसके ज़्यादा वोट हैं वो बाहर बैठा हो। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड बड़ा क्लियरली बता दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है लाहौर के अंदर कि जो लाहौर रजिस्ट्री में हुई थी समाअत गुज़िश्ता रोज़, उसमें कि एक तो उन्होंने कह दिया था कि हमजा शहबाज बज़ाहिर वज़ीर आला यानी उनकी वज़ारत आला गैर ख़तरे में नज़र आ रही है, और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बादी नज़र में दुरुस्त नहीं थी। तो अपना माइंड बता चुका है ये बेंच। अब लग ये रहा है कि 1-2 रोज़ के अंदर फ़ैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोसीडिंग के बाद फ़ैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो यहाँ से अदालतों के ख़िलाफ़ पूरी एक महाजराई की कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है PMLN की तरफ से, ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करते हुए। दूसरा जो ऑप्शन है पंजाब में, ये जो काबीना ने हल्फ उठाया है, ये बड़ी प्लानिंग है। ये भी मज़लूमियत के कार्ड के साथ ही जुड़ा है मामला कि एक तरफ आपका वज़ीर आला जो है वो एक दिन के लिए बुरी वज़ीर आला है, दूसरी तरफ आपने 37 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया, कुछ उसमें मावनीन ख़ुसूसी वालों को मिलाएं तो ये 50 से काम ऊपर चला जाता है। तो आपने बेसिकली यह है कि अगर काबीना ना बनी होती तो फिर आप फिर ये आता ना तासुर के सिर्फ एक वज़ीर आला को, एक शख्स को उड़ाया है। अब हुकूमत बना दी है, पूरी काबीना 50 से ज़ायद की बना दी है, तो जी देखें जी पूरी हमारी पंजाब की हुकूमत को उड़ा दिया गया। तो वो फिर जब काबीना भी साथ होती है तो फिर वो हुकूमत बन जाती है कि देखिए 50-60 बंदों को जग जुम्बश कलम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया, उनके ओहदों से हटा दिया। इस पर अब जो राना सनाउल्लाह ने भी शाम में, देखें अगर ये चाहते होते फुल बेंच, तो राना सनाउल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट ने 5:30 बजे तक की ब्रेक ली थी प्रोसीडिंग में कि 5:30 बजे हम आके फ़ैसला सुनाएंगे, तो 5:15 पर राना सनाउल्लाह साहब ने वज़ीर कानून के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, उसमें वो कहते हैं आके कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच नहीं बनाती, धमकी लगाते हुए, तड़ी लगाते हुए, अगर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच नहीं बनाती तो हम इसका बाइकआउट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप भी नहीं चाहते थे कि फुल कोर्ट बने। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो 3 दिन के अंदर मैक्सिमम ये मामला फुल कोर्ट डिसाइड कर देती। अगर फुल कोर्ट भी कह देती
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो फिर नून लीग के पास भेजने को क्या होता, कुछ भी ना होता। तो इसलिए उन्होंने एक बयानिया बनाने के लिए मज़लूमियत का ये सारी गेम खेली है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके मौक़िफ़ को नहीं माना, उनके मुतालबे को, फुल बेंच के मुतालबे को नहीं माना, तो यकीन जानिए नून लीग वालों ने इसका शुक्र अदा किया होगा कि चले अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई। मेरी एक नून लीग के लीडर से बात भी हुई थी तो उसने ये एक्सप्रेस किया भी कि ये ठीक हो गया, अब हमें अपना बयानिया बनाने में आसानी होगी। तो ये चीज़ तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नून लीग के फेवर में चली गई है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये परवेज़ जलाई साहब वज़ीर आला बन जाएंगे। अब जो ऑप्शंस हैं, आज हुक्मरान इत्तेहाद ने ये बैठ के तो फैसला कर लिया कि भाई हम बाइकआउट करते हैं सारी प्रोसीडिंग का। अब आप देखिएगा कल से, आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक सीरीज़ ऑफ बयानात पूरी सामने आ गई है। एक पूरी जलगार जो है वो अनलीश कर दी गई है, पूरी बयानात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, उस पर प्रेशर डालने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली फ़ैसला तो वही आना है जो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन आइन के मुताबिक लेगी। 63A में बड़ा क्लियर लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला होना चाहिए। कुछ देर पहले तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि काफली के रहनुमा हैं, परवेज़ जलाई साहब के नहीं बल्कि शुजात साहब के कैंप में हैं, वो ये कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता इस ख़त के बारे में जो शुजात साहब ने लिखा है डिप्टी स्पीकर को, ये अरकान को कब दिया गया, कैसे दिया गया। तो जब तारिक बशीर चीमा इतने सीनियर बंदे खुद लाइल में पार्टी के उस ख़त के हवाले से, तो पार्टी में फिर मेंबर जो है मुतलका वो कैसे उनको इल्म हो सकता है। तो काफ़ी इसमें ज़्यादा झोल है। जो नून लीग का केस है या फिर जो चौधरी शुजात साहब का केस है, इसमें काफ़ी झोल है। तो लगता नहीं उनकी जो है वो कश्ती पार लगे। ऑप्शंस क्विकली मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ऑप्शन जो है नून लीग जो कंटेम्पलेट कर रही है, जो सोच रही है, वो ये है कि पंजाब में या तो गवर्नर राज लगा दिया जाए। चूँकि ये मामला तो यही था कि अगर फुल कोर्ट बनता है, इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार की भी पटिशन को साथ शामिल किया जाए, जो इसमें जो मुनहरफीन थे उनकी नज़रसानी पटिशन को भी साथ शामिल कर लिया जाए, और जो रेफरेंस था सदाती उसके ख़िलाफ़ भी जो रिव्यू थी उसको भी साथ में क्लब करके सारियों को इकट्ठे सुना जाए, तो इसमें महीना कि इसमें निकल जाए बड़े आराम से। तो वो तो हो नहीं सका। और अब यही सोच है कि किसी तरह से गवर्नर राज पंजाब में लगा दिया जाए। यानी परवेज़ जलाई साहब अगर बन जाते CM, तो उनके CM बनते ही दूसरे तीसरे दिन गवर्नर राज लगा दिया जाएगा पंजाब के अंदर। महीने 2 महीने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट को डिसलॉज कर दिया जाएगा। और नवंबर चूँकि इसमें महीना तो आप कम से कम स्ट्रेच कर सकते हैं, 1 महीना आप स्ट्रेच कर सकते हैं गवर्नर राज अगर आप लगा भी देते हैं। तो महीना अगर ये स्ट्रेच कर जाते हैं तो ये अगस्त का एंड जा रहा है, तो सितंबर के एंड तक हम पहुँच जाएंगे। तो सितंबर के एंड तक जो है प्लान यही है। देखिए इस वक्त नून लीग जो है वो बात ख़त्म हो गई है, वो बात बिल्कुल ही, अब नून लीग ने वो ऑप्शन अब तर्क कर दिया है कि वो किसी भी तरह से अब इस काबिल होंगे कि वो अपनी मुद्दत अगस्त 2023 तक पूरी करें। अब कोशिश और प्लान यही है कि किसी भी तरह से नवंबर 2022 यानी ये साल जो अगला जो नवंबर आ रहा है उस तक किसी भी तरह से घसीट घसाट के इस गवर्नमेंट को नवंबर तक पहुँचा दिया जाए, ताकि आर्मी चीफ की तकर्री कर लें, आर्मी चीफ अनाउंस कर दें या तकर्री कर दें। तो अब कोशिश की जाएगी कि सितंबर के आखिर तक कम से कम इस गवर्नमेंट को स्ट्रेच करके ले जाया जाए, तो सॉरी अगस्त के आखिर तक, और सितंबर में नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस करके हम हुकूमत से निकल जाएं। क्योंकि अगर आर्मी चीफ भी ये तैनात नहीं कर पाते, केयर टेकर सेटअप पे आता है, तो फिर तो जनरल फैज़ साहब को आने से ये रोक नहीं सकते। ये नहीं पता, नून लीग को भी पता है, इस बात का इदराक है। तो बात फिर वही है, अगर उससे पहले चले जाते तो 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी। इसलिए अब नून लीग ये कोशिश करेगी किसी भी तरह से मैक्सिमम टाइम ले गवर्नर राज पंजाब में लगा के किसी तरह से टाइम पूरा करें, और वो टाइम पूरा करके उसके बाद फिर हुकूमत जो है सेंटर में उसे खींच के किसी तरह से सितंबर तक ले जाएं, ताकि सितंबर में नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस करें, उसके बाद इंतखाबात में चले जाएं। तो ये प्लान है जी इस वक्त तक का, जो हमें जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। बाकी सुबह प्रोसीडिंग है दोबारा से, उसमें क्या होता है वो आपके साथ तफसीलात उसकी भी शेयर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह देखिए।